The Millionaire Next Door, The Surprising Secrets of America's Rich. Hi everyone, we welcome you in House of Readers for life-changing book summary। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर करोड़पति अमीर पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने खुद इतनी दौलत कमाई है। क्या आपने कभी सोचा कि आप भी दौलतमंद बन सकते हैं? मुझे यकीन है कि आपने एक बार तो ज़रूर ये सोचा होगा। तो अच्छी खबर ये है कि अगर आप अमेरिका के कई करोड़पतियों के एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं तो आप भी दौलत कमा सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि ज़्यादातर करोड़पति अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की लाइफस्टाइल जीकर अमीर नहीं बने। आप जानेंगे कि किस तरह करोड़पति लोग अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को असरदार तरीके से मैनेज करते हैं। आप जानेंगे कि सिर्फ देखने से ही आप किसी शख्स के दौलत के लेवल का अंदाजा नहीं लगा सकते। कई करोड़पति सेकंड हैंड कार चलाते हैं। आप सीखेंगे कि जो माँ बाप अपने जवान बच्चों की जिंदगी में अनजाने में ही पैसों की मदद करते रहते हैं, वे अक्सर इन बच्चों को कमजोर और खर्चीले बना देते हैं, जिससे वे खुद कभी अपने दम पर अमीर नहीं बन पाते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि ज़्यादातर करोड़पति बिना हिम्मत के और रिस्क लिए बिना अमीर नहीं बने। क्या आप दौलत के अपने सफ़र के लिए तैयार हैं? अपने पड़ोस के करोड़पति से मिलिए। ये एक गलत सोच है कि सभी अमेरिकी करोड़पतियों को अपनी दौलत विरासत में मिली है, और ये भी कि सभी करोड़पति की तरह दिखते हैं और करोड़पति की जिंदगी जीते हैं। लेकिन अमेरिका में 10 में से 8 करोड़पति पहली जनरेशन के अमीर हैं। वे सेल्फ मेड हैं, यानी अपनी जिंदगी खुद बनाई हैं और बिना किसी विरासत के खुद ऊंचाई तक पहुंचे हैं। इनमें से ज़्यादातर अपनी हैसियत के अंदर ही रहते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं और अमेरिका में ही बने कारों को चलाते हैं, जो ज़्यादातर सेकंड हैंड होते हैं। और उनमें से काफ़ी अमीर सालों से एक ही घरों में रहते हैं। ज़्यादातर अमेरिकी करोड़पति बस एक आम पड़ोसी की तरह ही होते हैं। हम सब करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन हम सब दौलत इकट्ठा बेशक कर सकते हैं। आपका नेटवर्थ आपके इनकम के साथ कैसे मैच करता है? क्या आप प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ हैं, EAW हैं, एवरेज एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ, या फिर UAW अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ हैं? दौलत को बढ़ाते हैं और उनके पास UAW से कम 4 गुना नेटवर्थ होता है। इन दो ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम जान सकते हैं कि कुछ लोगों के पास अमीर बनने की काबिलियत क्यों है और कुछ के पास नहीं। आइए दो लोगों के मामलों की कंपैरिजन करते हैं जिनकी उम्र और इनकम लगभग एक समान है। इससे हमें पोर और UAW के बीच के फर्क का कुछ अंदाजा हो जाएगा। जरा वेल्थ इक्वेशन को समझिए, जो है एक्सपेक्टेड वेल्थ इक्वल्स 1/10 एज एक्स टोटल एनुअल इनकम। मिस्टर रिचर्ड्स मोबाइल होम यानी चलता फिरता घर बेचते हैं। वेल्थ इक्वेशन के हिसाब से उनकी टोटल प्रॉपर्टी अंदाज से $451,000 की है। वो एक पौ है। उनकी असली प्रॉपर्टी की कीमत $1.1 मिलियन है। दूसरी तरफ मिस्टर फोर्ड एक वकील हैं। अंदाज से उनकी टोटल प्रॉपर्टी $470,883 की है, लेकिन उनकी असल टोटल प्रॉपर्टी सिर्फ $226,511 है। ये मिस्टर फोर्ड को UAW बनाता है। मिस्टर फोर्ड ने 7 साल तक कानून की पढ़ाई की। उनके पास मोबाइल होम डीलर मिस्टर रिचर्ड्स से कम दौलत कैसे हो सकती है? आइए कुछ बातों पर गौर करते हैं। मिस्टर फोर्ड जैसे वकील को अपनी ऊंची लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत होती है, और एक मीडियम क्लास लाइफस्टाइल बनाए रखने के लिए मिस्टर रिचर्ड्स जैसे मोबाइल होम डीलर को कितना खर्च करना पड़ता है। ये साफ बात है कि मिस्टर फोर्ड अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने फैमिली की लाइफस्टाइल को बनाए रखने पर काफ़ी खर्च कर रहे हैं। अटॉर्नी के तौर पर उन्हें एक खास स्टैंडर्ड बनाए रखना पड़ता है, इसलिए वो एक महंगे विदेशी गाड़ी चलाते हैं, हर दिन काम पर जाने के लिए एक अलग हाई क्वालिटी वाला सूट पहनते हैं, और वे एक से ज़्यादा कंट्री क्लब के मेंबर है। मिस्टर फोर्ड, जो एक UAW हैं, उन्हें मिस्टर रिचर्ड्स और दूसरे पौ के कंपैरिजन में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है।
यूएडब्ल्यू अक्सर अपने इनकम का बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं और कंजम्पशन पर अपना फोकस रखते हैं। वे दौलत बढ़ाने से जुड़ी कई जरूरी बातों की अनदेखी करते हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें एवरेज पॉ की तरह होना चाहिए। हम अपनी लाइफस्टाइल को सिंपल बनाकर और ज्यादा पैसे बचाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। टाइम, एनर्जी और पैसा। ज्यादातर पॉ की पहली प्रायोरिटी उनके इन्वेस्टमेंट और एसेट मैनेजमेंट होते हैं। वे यूएवी की कंपैरिजन में इस काम के लिए हर महीने ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाते हैं। पॉज बजट बनाते हैं और प्लान बनाकर ही खर्च करते हैं। उनके लिए पैसा एक ऐसा जरिया है जिसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे समझते हैं कि दौलत बढ़ाने के लिए बजट से चलना और थोड़ी कंजूसी करना बेहतर होता है, फिर चाहे वो हाई इनकम वाले ही क्यों ना हो। अगर आप फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, फिर चाहे आप कितना भी कमा लें, आपको अपने कमाई के अंदर ही रहना सीखना होगा। यूएडब्ल्यू और पॉ के गोल एक जैसे ही होते हैं। सब अपनी दौलत बढ़ाना चाहते हैं और इतना अमीर बनना चाहते हैं कि एक दिन आराम से रिटायर हो सकें। लेकिन इन इरादों के बावजूद यूएडब्ल्यूएस उन तक पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश नहीं करते हैं। वे इन्वेस्टमेंट के लिए काफी वक्त निकालने की जरूरत को नहीं समझते हैं। हम सभी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हम में से सिर्फ कुछ ही लोग अपनी कामयाबी के लिए जरूरी टाइम, एनर्जी या पैसा खर्च करते हैं। डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ एक ही उम्र के दो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो हर साल लगभग एक ही बराबर एवरेज से ज्यादा इनकम कमाते हैं। लेकिन ऐसे इनकम के बावजूद डॉक्टर साउथ एक यूएडब्ल्यू हैं। उन्होंने बहुत कम दौलत जमा किया है। वो इस चिंता में बहुत टाइम और एनर्जी खर्च करते हैं कि उनकी इनकम उनके फैमिली के खर्च उठाने के लिए काफी नहीं हो सकती है, या उन्हें अपने लाइफस्टाइल को कम करना पड़ सकता है। वहीं दूसरे तरफ डॉक्टर नॉर्थ एक पॉ हैं। उनकी इनकम डॉक्टर साउथ से 18 गुना ज्यादा है। उन्हें कोई भी डर नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी फैमिली बजट से चलते हैं, डॉक्टर नॉर्थ ने हाँ में जवाब दिया, जबकि डॉक्टर साउथ ने कहा नहीं। नॉर्थ फैमिली अपनी प्रीटैक्स इनकम का कम से कम 1/3 हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं। उनका फैमिली हर खर्च के लिए प्लान बनाता है, अपने बजट पर टिका रहता है और उतना ही खर्च करता है जितना उनसे 1/3 कमाने वाला करता है। हालांकि डॉक्टर साउथ और उनके फैमिली का खर्च उतना ही है जितना कि कोई एवरेज फैमिली की होती है, जिनकी कमाई 3 गुना ज्यादा है। वे हर साल अपनी सारी इनकम खर्च कर देते हैं। डॉक्टर नॉर्थ अपने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की प्लान बनाने के लिए हर महीने लगभग 10 घंटे बिताते हैं, जबकि डॉक्टर साउथ इस जरूरी काम के लिए महीने में सिर्फ 3 घंटे ही बिताते हैं। ये साफ है कि साउथ फैमिली की फालतू लाइफस्टाइल, बजट पर टिके रहने में काबिलियत न होना और फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी, ये सब डॉक्टर साउथ की चिंताओं का कारण है। आप कितना कमाते हैं, ये बात आपके दौलतमंद होने के लिए और मन की शांति तय नहीं करते। आप इस पैसे से क्या करते हैं, बात इस पर डिपेंड करता है। आप वो नहीं हैं जो आप चलाते हैं। आपका पड़ोसी जो फोर्ड, मर्सिडीज या कैडिलैक चलाता है, उसे देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वो करोड़पति है या नहीं? शायद नहीं। किसी के कार को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वो कितना अमीर है। अमेरिका में ज्यादातर करोड़पति अमेरिका में बने कारें ही चलाते हैं। सबसे उम्दा लग्जरी गाड़ियां चलाने वाले कम ही हैं। गाड़ियां खरीदने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ को सिर्फ नई गाड़ी खरीदना है, जबकि कुछ पुरानी कारों को पसंद करते हैं। कुछ खरीदार डीलर के वफादार होते हैं, और जब वे पुरानी कारों को खरीद रहे होते हैं, वे हमेशा उसी डीलर के पास वापस जाते हैं। कुछ खरीदार सिर्फ खुद के लिए वफादार होते हैं, और वे जहां भी अच्छा डील देखते हैं, उसे खरीद लेते हैं। जैसा कि अमेरिका में ज्यादातर कार खरीदार अमीर नहीं होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वे खरीदारी से पहले अच्छी डील्स ढूंढेंगे। लेकिन रिसर्च से ठीक इसका उल्टा पता चलता है।
करोड़पति लोग ही सबसे ज्यादा शॉपिंग करते हैं और कार की कीमतों पर मोलभाव करते हैं। ये हकीकत शायद हमें कुछ बताता है कि वे आखिर करोड़पति क्यों हैं। कार खरीदने की आदतों को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि कौन से खरीदार सबसे ज्यादा सोच समझकर शॉपिंग करते हैं। वे वही हैं जो पहले से ही इस्तेमाल किए हुए गाड़ियों को पसंद करते हैं और जो सबसे अच्छा डील मिलने तक शॉपिंग करते हैं, भले ही वो एक सेल से हो। ऐसे लोग ध्यान देने के काबिल हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के लोगों के बीच यही लोग हैं जिनके पास अपने इनकम के हर जमा किए हुए डॉलर का सबसे ज्यादा का नेटवर्थ है। एवरेज देखें तो अगर वे $1 कमाते हैं तो वे $17 की संपत्ति बनाते हैं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें। उन्होंने ऐसा आखिर कैसे किया? एक खास तरीके से जीने से। ये करोड़पति फाइनेंशियल आज़ादी के फायदे पर भरोसा करते हैं। साथ ही उनका मानना है कि कम खर्च करना ही इस आज़ादी को पाने का तरीका है। वे खुद को ये याद दिलाकर बहुत ज्यादा खर्च करने से रोकते हैं कि जो लोग महंगी कारों जैसे स्टेटस सिंबल का दिखावा करते हैं, उनके पास अक्सर बहुत कम पैसे होते हैं। डॉक्टर बिल एक इंजीनियरिंग प्रोफेसर हैं, जो बहुत ही एवरेज प्रोफेसर की सैलरी कमाते हैं। उन्हें कभी कुछ विरासत में नहीं मिला है, न ही उन्होंने कभी लॉटरी जीती है, फिर भी वो करोड़पति है। उन्होंने अपने इनकम के अंदर खर्च करके ही इसे अच्छी तरह से मैनेज किया। डॉक्टर बिल उस ग्रुप में आते हैं जो इस्तेमाल किए गए गाड़ियां खरीदता है जहां उन्हें सबसे अच्छा डील मिल सकता है। भले ही उन्होंने कितनी भी कंजूसी क्यों ना की हो, उन्होंने कभी भी अपने फैमिली को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों के कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कराई और उनकी फैमिली एक अच्छे मिडिल क्लास एरिया में रहता है। जब तक आप काफी अच्छी इनकम कमा रहे हैं तब तक आप भी अमीर बन सकते हैं। बस उन पुरानी कार खरीदार जैसे ही बनिए जो सोच समझकर ही खरीदारी करते हैं। उनका मानना है कि हाई सोशल स्टेटस होने से अच्छा है फाइनेंशियल आज़ादी। आखिर आप वो नहीं है जो आप चलाते हैं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा दें।